दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे एक महान शख्सियत उनके बारे में। वो हमारे खान अब्दुल गफ्फार। इनके बारे में हम सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। जो हमारे खान अब्दुल गफ्फार खान है, इन्हें बादशाह खान के नाम से जाना जाता है। और बात करें तो ये एक पश्तून स्वतंत्रता सेनानी थे। पश्तून हमारे अफगानिस्तान की तरफ पड़ता है। वर्तमान जो अफगानिस्तान है उस तरफ ये पड़ता है। उन्होंने क्या किया, भारत जो ब्रिटिश राज था उनके शासन को समाप्त करने के लिए अभियान चलाया। तो आप सोच रहे होंगे, जब ये अफगानिस्तान की तरफ पड़ता है, पश्तून स्वतंत्रता सेनानी है, तो हम इनके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं। इसका सीधा सा जवाब ये है कि पहले ना तो कोई अफगानिस्तान था, ना ही कोई पाकिस्तान था। सभी सारा का सारा क्षेत्र एक छत्र भारत हुआ करता था। तो इसलिए हम क्या है, इनको पढ़ रहे हैं। शांतिवाद के प्रति उनका जो समर्पण था और महात्मा गांधी के साथ जो उनके घनिष्ठ संबंध थे, इसी वजह से उन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। यदि आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि सीमांत गांधी किन्हें कहते हैं, तो सीमांत गांधी हमारे खान अब्दुल गफ्फार खान को कहते हैं। अब उनके द्वारा क्या 1929 में खुदाई खिदमतगार मतलब भगवान के सेवक आंदोलन की शुरुआत की गई थी। कौन सी? खुदाई खिदमतगार एक आंदोलन था जिसकी शुरुआत की गई इनके द्वारा, जिसका मतलब होता है भगवान के सेवक। अब ये आंदोलन सफल रहा। इसके कारण उन्हें और उनके समर्थकों को ब्रिटिश राज के कठोर दमन का सामना करना पड़ा। क्यों? क्योंकि इनके द्वारा एक सफल आंदोलन का कार्य किया गया। इस वजह से क्या रहा, इनको कठोर दमन का सामना करना पड़ा, जिससे उन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बुरे दमन का सामना करना पड़ा, और जो भी क्या सबसे बुरे दमन का। अब खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में बात करें तो इनका जन्म 6 फरवरी 1890 को ब्रिटिश भारत के पेशावर घाटी के उटमाइजन में एक समृद्ध जमींदार पश्तून परिवार में हुआ था। आप देख सकते हैं, ये हमारी पेशावर जो वर्तमान में शायद पाकिस्तान में पड़ता है, उधर की तरफ इनका जन्म हुआ था। 1910 में, मतलब केवल 20 साल की उम्र में हमारे खान साहब ने अपने गृह नगर में एक मस्जिद स्कूल खोला था। लेकिन ब्रिटिश अधिकारियों ने 1915 में उनके स्कूल को जबरदस्ती बंद कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि जो ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों उस स्कूल के अंदर सबसे ज़्यादा हो रही थी। क्योंकि अंग्रेज ये मानते थे कि जो उन्होंने स्कूल खोला था उस स्कूल के अंदर ब्रिटिश विरोधी गतिविधियां हो रही थी। उनका आरोप इस आधार पर था कि खान तुरंगजी के कार्यकर्ता हाजी साहब के पश्तून स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए थे। अर्थात एक पश्तून स्वतंत्र आंदोलन चल रहा था, किनका? हाजी साहब का। ठीक है, तो उसमें हमारे खान साहब शामिल हो गए। उन्हें लगा कि जो स्कूल है उसमें भी ये गतिविधियां हो रही है, जो खुद ब्रिटिशों के खिलाफ सत्ता विरोधी गतिविधियों को भड़काने के लिए जिम्मेदार थे। इस तरह से उनकी स्कूल को बंद कर दिया गया। अब बात करते खान अब्दुल गफ्फार खान साहब की, जो हमारे खुदाई खिदमतगार की। शुरुआत में बादशाह खान या हमारे खान साहब का लक्ष्य क्या था? पश्तूनों के सामाजिक उत्थान की दिशा में काम करना था। क्यों? क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि शिक्षा की कमी और विभिन्न पश्तून परिवारों के बीच में सदियों से चलती आ रही जो खूनी लड़ाइयाँ हैं, इन्हीं वजह से पश्तून पिछड़े हुए हैं। उनको क्या लगा कि पश्तून क्यों पिछड़े हुए हैं? क्यों? क्योंकि एक तो उनमें शिक्षा की कमी है, साथ ही साथ सदियों से उनकी जो परिवारों में जो खूनी लड़ाइयाँ चल रही है, इसकी वजह से पश्तून बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। समय के साथ उन्होंने क्या एक एकीकृत, स्वतंत्र और धर्मनिरपेक्ष भारत के निर्माण की दिशा में काम किया। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने 1920 के दशक के दौरान क्या किया? खुदाई खिदमतगार मतलब भगवान के सेवक की स्थापना की। एक आंदोलन है एक तरह से, जिन्हें आमतौर पर लाल शर्ट या रेड शर्ट या सुर्ख पोश के रूप में जाना जाता था। अर्थात जो इनके अनुयायी थे ये आमतौर पर क्या पहनते थे? लाल शर्ट पहनते थे, इसीलिए इनको लाल शर्ट या सुर्ख पोश आंदोलन भी कहते हैं। अब धीरे धीरे क्या हुआ, इनकी संख्या बढ़ने लगी। क्या हुआ? इनकी संख्या बढ़ने लगी। खुदाई खिदमतगार ने 1 लाख से ज़्यादा सदस्यों की भर्ती कर ली, जो क्या करते थे? ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ लड़ते थे और उनके हाथों मरने के लिए मजबूर हो गए। हड़तालों, राजनीतिक गतिविधियों और अहिंसक विरोधों के जरिए संगठन ने बहुत ज़्यादा राजनीतिक लाभ हासिल किया और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के जो राजनीतिक परिदृश्य पर अपना दबदबा कायम किया। किसने? हमारे खुदाई खिदमतगार के सेवकों ने। बात करें हमारे खान अब्दुल गफ्फार खान और विभाजन की बात।
खान साहब ने भारत के विभाजन का कड़ा विरोध किया था। भारत जब पाकिस्तान बनाए गए थे तब, ठीक है, तो भारत के विभाजन का इन्होंने कड़ा विरोध किया। उनके उदारवादी रुख की वजह से कुछ राजनेताओं ने उन पर हमला किया। क्या? कुछ उदारवादी रुख, इनका क्या उदारवादी रुख था, इस वजह से बहुत सारे राजनेता थे उन्होंने उनका विरोध किया। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि वे मुस्लिम विरोधी है, लेकिन विभाजन विरोधी होना मुस्लिम विरोधी नहीं होता है। इसके परिणाम स्वरूप 1946 में पेशावर के अस्पताल में उनको भर्ती होना पड़ा। 21 जून 1947 को बन्नू में विभाजन के ठीक 7 सप्ताह पहले बादशाह खान या हमारे खान साहब खुदाई खिदमतगार प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों और अन्य आदिवासी प्रमुखों से मिलकर एक लोया जिरगा मतलब पश्तून भाषा में एक भव्य सभा होती है, उसको आयोजित करते हैं। इस लोया जिरगा में बन्नू प्रस्ताव की घोषणा की जाती है। और बन्नू प्रस्ताव में क्या था, जिसमें कहा गया कि पश्तून लोगों को ब्रिटिश भारत के सभी पश्तून क्षेत्रों को मिलाकर एक देश बनाया जाएगा, जिसे पश्तूनिस्तान कहते हैं। ठीक है, तो एक विकल्प दिया जाना चाहिए। अंग्रेजों ने इस अनुरोध पर विचार करने से भी इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर जातीयता के आधार पर क्षेत्रों को स्वीकार किया जाएगा तो यह विभाजन योजना को गंभीर रूप से खतरा में डाल देगा। अर्थात हम देख सकते हैं बन्नू प्रस्ताव पारित किया गया था हमारे खान साहब के द्वारा। बन्नू प्रस्ताव क्या कहते थे कि जितने भी एरिया पाकिस्तान के अंदर, भारत के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर जो पश्तून एरिया हैं, उन सबको एरिया को मिलाकर एक देश बनाया जाएगा जिसे पश्तूनिस्तान कहते हैं। तो पश्तूनिस्तान का प्रस्ताव उन्होंने अंग्रेजों को दिया। अंग्रेजों ने इस प्रस्ताव पर कोई भी विचार नहीं किया क्योंकि अंग्रेजों का मानना था कि यदि जातीयता के आधार पर देश बनाने लगेंगे तो भारत देश के कम से कम 1000 से ज़्यादा टुकड़े हो सकते हैं। तो उन्होंने इस विचार को खारिज कर दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने विभाजन को टालने के लिए कैबिनेट मिशन और जिन्ना को प्रधानमंत्री पद देने के जो गांधी के सुझाव जैसे अंतिम प्रयासों को भी अस्वीकार कर दिया। ठीक है, तो जिन्ना को प्रधानमंत्री पद का सुझाव भी दिया था, साथ ही साथ बहुत सारे जो सुझाव दिए गए थे लेकिन वो नहीं चले और भारत में क्या हुआ, भारत और पाकिस्तान अलग अलग हो जाते हैं। इस वजह से बादशाह खान को पाकिस्तान और भारत दोनों के साथों विश्वासघात का गहरा एहसास हुआ। ठीक है, तो उन्हें लगा कि पाकिस्तान ने भी उनको साथ विश्वासघात किया है और भारत ने भी उनके साथ विश्वासघात किया है। अब क्या है, आप ये सोचेंगे कि विश्वासघात कैसे। कांग्रेस को उन्होंने कहा, एक सुझाव दिया था कि क्यों ना आप जिन्ना को प्रधानमंत्री बना दें। तो कांग्रेस ने मना कर दिया कि हम जिन्ना को कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे। और पाकिस्तान को एक सुझाव दिया था कि कैबिनेट मिशन एक बार टल जाने दो, उसके बाद हम बैठ के बातचीत कर लेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, जो खुली कार्रवाई या फिर जो जिसको आप प्रत्यक्ष कार्रवाई भी कहते हैं, वह कार्यक्रम किया, जिसकी वजह से लाखों हजारों लोगों की जान चली गई। तो उन्होंने महात्मा गांधी और कांग्रेस पार्टी के से रहस्यमय तरीके से कहा कि आपने हमें भेड़ियों के सामने फेंक दिया है। तो ये लाइन कई बार परीक्षा में पूछी गई जा चुकी है कि आपने हमें भेड़ियों के सामने फेंक दिया है। ये लाइन किसने कही और किसको कही? तो ये हमारे खान साहब, ये खान अब्दुल गफ्फार खान साहब ने कही। तो ये हमारे महात्मा गांधी और कांग्रेस पार्टी से कही गई बात है। अब बात करते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान की गिरफ्तारी और निर्वासन की। तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने 23 फरवरी 1948 को पाकिस्तान संविधान सभा के पहले सत्र में पाकिस्तान राष्ट्र के प्रति अपनी निष्ठा की शपथ ली थी। कब? 23 फरवरी 1948 को इन्होंने पाकिस्तान के प्रति अपनी निष्ठा की शपथ ली। उन्होंने नई सरकार को पूरा समर्थन देने का वादा किया। उन्होंने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी मोहम्मद अली जिन्ना के साथ सुलह करने का भी प्रयास किया, जिनके साथ उनके अतीत में कई विवाद हो चुके थे। कराची में जिन्ना के साथ अपनी सामने सामने की मुलाकात रही, अपनी क्या पहली इनके आमने सामने की मुलाकात रही और वो बहुत अच्छी रही। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के जो मुख्यमंत्री है, जो खैबर पख्तूनख्वा एरिया है, अपना खैबर वाला एरिया, तो उसके जो मुख्यमंत्री है अब्दुल कय्यूम खान कश्मीरी के कथित आग्रह के कारण दूसरी मुलाकात कभी भी इनसे नहीं हो पाई। अर्थात बता ये रहे हैं कि जिन्ना से जो हमारे खान साहब है केवल एक ही बार मिले, दूसरी बार कभी भी नहीं मिल पाए। जो अब्दुल कय्यूम है, उन्होंने जोर देकर कहा था कि अगर मौका मिला तो बादशाह खां जिन्ना की हत्या करने का इरादा रखते हैं। अगर उनको दोबारा जिन्ना साहब से मिलाया गया, जो एक तरह से पाकिस्तान के पितामह या फिर राष्ट्रपिता हैं, यदि
खान साहब से मिलाया गया तो वो उनको मार भी सकते हैं। सबसे अधिक संभावना यह है कि यह आरोप सुनी सुनाई बातों पे आधारित था। क्यों? क्योंकि अब्दुल कय्यूम पश्तूनों के बीच बाचा खां की जो लोकप्रियता थे उससे नाराज था। तो जो अब्दुल कय्यूम है वो पश्तूनों में जो खान साहब बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे, इस बात से बहुत ज़्यादा नाराज रहते थे और उसको कम करने की वो कोशिश कर रहे थे। जो उनकी प्रसिद्धि है वो कम करने की कोशिश कर रहे थे और वो कम नहीं हो सकती थी। बाचा खां ने 8 मई 1948 को पाकिस्तान की पहली विपक्षी पार्टी बनाई, जो पाकिस्तान आज़ाद पार्टी। विपक्ष की प्रकृति रचनात्मक और विचारधारा कैसी थी? गैर सांप्रदायिक। लेकिन उनकी निष्ठा पर संदेह बना रहा और उन्हें 1948 से 1954 तक बिना किसी आरोप के क्या किया गया? नज़रबंद रखा गया। हमारे खान साहब की बात करें तो इनकी मृत्यु 1988 में पेशावर में घर में नज़रबंद रहते हुए हुई। उन्हें अफगानिस्तान के जलालाबाद में दफनाया गया और उनके अंतिम संस्कार की बात करें तो 2 लाख लोग शामिल हुए थे उनके अंतिम संस्कार में। और इसमें अफगान राष्ट्रपति जो हमारे मोहम्मद नजीबुल्लाह है वो भी शामिल हुए। ये प्रतीकात्मक था। क्यों? क्योंकि इसका मतलब था कि पश्तून एकीकरण का सपना उनसे ज़्यादा समय तक जीवित रहेगा, कि जो हमारा पश्तून को एकीकृत करके पश्तूनिस्तान बनाने की बड़ी बात है, ये बहुत दिनों तक रहेगी। पश्तूनों के बीच उनकी प्रतिष्ठा इतनी अधिक थी कि उनका अंतिम संस्कार करने के लिए अफगान गृह युद्ध में युद्ध विराम की घोषणा करनी पड़ी थी। अफगानों में एक युद्ध चल रहा था, गृह युद्ध, तो उसको भी रोक दिया गया। क्यों? क्योंकि हमें खान साहब का जो वो करना था, अंतिम संस्कार करना था। खान साहब की राजनीतिक विरासत की बात करें तो बादशाह खान की राजनीतिक विरासत पश्तूनों और आधुनिक भारत गणराज्य के लोगों के बीच में एक ऐसा नेता के रूप में प्रसिद्ध हुई है जिन्होंने भाईचारे का संदेश दिया और अहिंसा के सिद्धांतों पर जीवन व्यतीत किया। हालांकि पाकिस्तान के भीतर समाज के अधिक लोगों ने मुस्लिम लीग की तुलना में अखिल भारतीय कांग्रेस के साथ उनका जो जुड़ाव था और जिन्ना के प्रति उनका विरोध था, इसके कारण उनकी निष्ठा पर हमेशा सवाल उठाया। विशेष रूप से देखें तो लोगों ने यह सवाल उठाया कि बादशाह खां की देशभक्ति कहाँ टिकी है, कहीं वो भारत के पक्ष में तो नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि उनकी मृत्यु के बाद भी पाकिस्तान में नहीं बल्कि अफगानिस्तान में उनको दफनाया जाए। तो इस तरह आज हमने बादशाह खां या फिर हमारे जो खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में सब कुछ जानने का प्रयास किया। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।